चलिए अब चलते हैं उन सूत्रों की ओर जो बेहद दिव्य हैं, जो ज्ञानवर्धक हैं। पहला सूत्र है, जन्म कुंडली में यदि व्यय भाव का स्वामी देवगुरु से केंद्र में आ जाए, स्वयं व्ययेश देवगुरु हो तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर व्ययेश देवगुरु हैं और वो पीड़ित नहीं है तो याद रखिएगा कि जातक बहुत सोच समझ करके ही व्यय करता है। लेकिन यदि व्ययेश देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में आ जाए और कोई दुर्योग ना हो जन्म कुंडली में, यानी व्यय भाव पीड़ित ना हो, तो ऐसा जातक बेहद सोच समझ करके व्यय करने वाला होता है। सही कार्यों पर व्यय करता है, धार्मिक कृत्यों पर। यहां धार्मिक शब्द का अर्थ जरूरी नहीं है पूजा पाठ, अपने कर्तव्यों पर सही जहां जरूरी हो, जहां करना ही चाहिए, उन्हीं जगहों पर वो खर्च करता है। दूसरा सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में बुध और गुरु की युति सप्तम भाव में हो जाए, विशेषकर पुरुष की कुंडली में, तो ऐसे जातक के एक से अधिक स्त्रियों से संबंध बन जाते हैं। असल में देखा जाए तो बुध गुरु की युति को रुद्र योग कहा गया, बड़ा श्रेष्ठ योग है। जिस जातक की जन्म कुंडली में हो निसंदेह अद्भुत विद्वान ज्ञानवान, और सप्तम में है तब भी यह योग स्थिति उत्पन्न होगी। फिर ऐसा क्यों कहा? वे ज्यादा समझना समझाना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जहां ये ज्ञान हो, आकर्षण तो वहां बढ़ ही जाता है, तो थोड़ा सा होता है। ये जिनकी कुंडली में हो आजमा कर देख लें। तीसरा सूत्र है, भाग्य भाव में यदि शनिदेव उच्च के होकर के बैठे हों तो ये तो आप जानते हैं जातक महाभाग्यशाली बन जाता है। ऐसे जातक का जो भाग्य है उसका निरंतर साथ देता है, यानी जब जरूरत पड़े भाग्य उसका साथ खड़ा रहेगा। और ऐसा जातक जीवन में अनेकों बार विदेश की यात्रा करता है। एक चौथा सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बड़ा ही गंभीर दुर्योग है। जन्म कुंडली में यदि चौथे और आठवें भाव के स्वामी युति में आ जाएं, चौथा भाव सुख का भाव है, आठवां भाव मृत्यु का भाव, आयु का भाव है, इन दोनों भावों के स्वामी युति में हो और छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, फिर उसे चतुर्थेश और अष्टमेश युति में हो और षष्ठेश की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, तो राजा का पुत्र भी क्यों न हो, उसे भी कष्ट में जीवन बिताना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ये कष्टदायी योग है। पांचवा सूत्र कहता है कि तीसरे भाव का मंगल, अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक बेहद पराक्रमी, उत्साही, आत्मविश्वासी और हर तरह की परिस्थितियों से लोहा लेने वाला होता है। लेकिन इसको कान की तकलीफ होती है, अगर है तो आजमा लीजिए। और छठा सूत्र है कि स्त्री हो और स्त्री के बाईं ओर गर्दन पर तिल हो, तिल जितना बड़ा हो, बड़ा तिल हो, मस्सा हो, तो ऐसी स्त्री अपने परिवार की मुखिया होगी। परिवार के अन्य सदस्यों की तो छोड़िए, पति भी उसी की आदेश पर चलने वाला होगा, यानी घर का हर सदस्य उसके आदेश पर ही चलेगा। बाईं ओर तिल होना चाहिए, गर्दन पर, बड़ा हो, जितना बड़ा हो उसका उतना मजबूत प्रभाव, वो उतना ज्यादा और आदेश करने वाली, शासन चलाने वाली स्त्री बन जाएगी। घटित करके देख लीजिएगा, आजमाया हुआ।